तो रोज रोज हार्डकोर खेल खेल के हम थक गए थे। एक सेकेंड, हार्डकोर? तो रोज रोज सॉफ्टकोर खेल खेल के हम थक गए थे, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक नया चैलेंज करा जाए गाइस, जो कि है बेडरॉक के अंदर 100 दिन जीवित रहने का। तो चारों तरफ बेडरॉक होने के कारण मैं एक तरफ ही भागने लगा और भागते भागते मेरे को एक विलेज मिल गया गाइस। तो उन्हीं विलेज में से सबसे पहले मैं एक घर में गया, जहाँ पे मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था रिस्पॉन सेट करना। रिस्पॉन पॉइंट सेट करते ही मेरी नजर एक बक्से के ऊपर पड़ी जिसके अंदर 2 टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने उनको अपनी झोली में भर लिया। झोली भरते ही मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे और भी झोली भरने का मौका मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इधर उधर झांकने की कोशिश करी और मुझे एक पेटी फिर से मिल गई। उस पेटी के अंदर मुझे एक लोहे का पजामा मिला जो कि सबसे ज्यादा मजबूत था, जिसे पहनकर मेरी कभी भी फटने वाली नहीं थी। कैसा लगा मेरा मजाक? और पजामा को पहनने के बाद मैं कुछ इस तरीके का लगने लगा था, लेकिन जो मेरी झोली भरने की तलब थी वो मेरी अभी भी नहीं भरी थी, इसलिए मैं लगातार और भी पेटियों को ढूंढ रहा था। फिर अचानक से मुझे एक और पेटी दिखाई दी जिसके अंदर काफी सारे एमरल्ड थे और एमरल्ड के साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे टमाटर भी थे। टमाटर ले ले भैया, 1 किलो पैक कर दो। फिर वक्त के साथ साथ मुझे और भी झोली भरने का मौका मिला, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 हेलमेट मिल गए और हाँ, मुझे यहाँ पे काफी सारे ऑब्सीडियन भी मिले, जो कि पोर्टल बनाने के लिए तो काफी नहीं थे, बट जितने भी थे ठीक थे। तो जैसा कि ये वर्ल्ड सुपर फ्लैट बेडरॉक था, तो यहाँ पे एक भी डर्ट नहीं मिली मुझे सिवाय इसको छोड़ के। तो उस डर्ट को मैंने तोड़ा और यहाँ पे मैंने फूल पत्ते लगा दिए ताकि मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ मिले और ताकि मेरी जर्नी शुरू हो सके और ताकि तो गांव के बीचों बीच घोड़ों का तबेला भी था जिसके अंदर काफी सारा खाना था घोड़ों का, और घोड़ों का पेट भी मुझे भरा हुआ लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें से खाना ले लिया। ये तेरा थोड़ा था। मुझे हथियार बनाने थे, तो इसलिए मैंने इनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं इनके कोबलस्टोन की दीवारों से मैं हथियार बना सकूं। तो कोबलस्टोन की दीवार को जैसे ही मैंने तोड़ा, उसके अंदर से लावा बाहर निकल आया और मैं सोच ही रहा था कि इस लावा को मैं कैसे बंद करूं, और अचानक तो कोबलस्टोन तोड़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरे पास तो लकड़ी भी नहीं है, तो मैंने इसलिए इनके घरों से लकड़ियां भी तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत उच्च कोटि का चोर हूं मैं। तो लकड़ी तोड़ने के बाद मैंने फटाफट से लकड़ी का प्लैंक बनाया और प्लैंक बनाने के बाद मैंने उसका क्राफ्टिंग टेबल बनाया जो कि मेरे पास अभी तक नहीं था। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल को जमीन पे जोर से पटका। हाय हाय, क्या आवाज! तो इसी के साथ हमने काफी सारे हथियारों के साथ हमने बना लिया एक फर्नेस। फिर उसे जोर से जमीन पे पटका। फिर मैंने अपना कीमती सामान सारी पेटी में रख दिया। फिर एक ही बेड होने के कारण मैंने इसको आराम से जगाया और खुद जाके सो गया। जैसे जैसे लकड़ी की कमी होती जा रही थी वैसे वैसे मैं इनका घर भी तोड़ता जा रहा था, और हाँ, यहाँ पे कुछ कमी ना लगे इसलिए मैं वहाँ पे कोबलस्टोन भी लगाता जा रहा था। फिर मैंने अपने बचाव के लिए एक शील्ड बनाई, और हाँ, फर्नेस के अंदर हमने लकड़ियां भी डालना शुरू कर दिया ताकि हम उससे कोल बना सके और ताकि उस कोल से हम खाना बना सके और ताकि फिर खाने की कमी होने के कारण मैंने गांव का खेत यूज करने की सोची, पर यहाँ पे तो खेत पहले ही बिगाड़ चुके थे काफी लोग, और उनके बीच में मेरी थोड़ी तूतू मैमे भी हो गई जिसके अंदर उनकी हार हुई और हमारी जीत। फिर मैंने उस खेत की बंजर जमीन को एकदम उपजाऊ बना दिया और उसमें अपने आलू लगा दिए ताकि मैं उसको खा सकूं। खाना पीना हथियार का जुगाड़ तो हो गया था, अब मेरे को चाहिए था एक बड़ा सा घर, जो कि मेरे को यहाँ पे इनका तबेला लगा, पर उसके अंदर पहले से ही कुछ घोड़े रह रहे थे। मिस्टर च्यवन प्रकाश और मिसेस बॉनवीटी, इनसे मैंने आराम से परमिशन ली कि मैं यहाँ पे उनके साथ रह सकता हूँ। उन्होंने बिल्कुल हंस के कहा। तो उनकी परमिशन लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सामान रख दिया। घर पर सामान रखने के बाद मेरी झोली एकदम खाली हो गई थी, तो इसलिए मैंने इनका घर तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मेरी झोली फिर से भर। यहाँ पर मैं झोली भरी रहा था, फिर अचानक से राक्षसों का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। वो राक्षसों का बच्चा मुझे इतना दौड़ा रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ भागूं, बस मैं भागे जा रहा था, और अचानक से गांव के प्रधान ने उसको उड़ा दिया। रात हो रही थी इसलिए मैं सोने जा रहा था, लेकिन अचानक से 2 क्रीपर मेरे पे हावी होते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ से भागने की सोच रहा था, लेकिन स्केलेटन ने उसी टाइम हमला कर दिया। मैं इतना सोच ही रहा था कि मैं क्रीपर से लड़ूं या स्केलेटन से, फिर अचानक से क्रीपर मेरे ऊपर फूट गया। फिर एक एक करके सारे क्रीपर मेरे पे फूट गए और मैं अचानक से भाग रहा था, और मेरे पीछे अरे एक तो गाना बंद करो यार, कोई ड्रामेटिक सा म्यूजिक लगाओ यार, एकदम मजा आ जाएगा। यहाँ पे कोई मरा नहीं है, बंद करो इसे, मुझे ही लगाना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अरे म्यूजिक ही बजाएगा, वीडियो तो चालू कर। फिर मैं क्रीपर से बच बचा के मैं एकदम से घर के अंदर, आवाज कम कर, आवाज कम कर, बंद कर। मैं खुद को बचता बचाता कि इस घर तक तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पे हर जगह क्रीपर थे और मेरे को हर जगह से मारने की कोशिश कर रहे थे, और स्केलेटन भी मुझे यहाँ से मारे जा रहे थे। ये मेरे को खत्म करने ही वाले थे। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मेरे पास एक टमाटर है जिसको मैं खा के अपनी जान बचा सकता हूँ। हर जगह दरिंदे थे, खिड़की के पास, दरवाजे के पास, हर जगह राक्षस मुझे मार रहे थे, तो राक्षसों को मैं भी मार रहा था। मुझे राक्षसों से इतना डर नहीं था जितना मुझे क्रीपर से डर था, क्योंकि अगर वो एक बार फटता तो क्रीपर के फटते ही मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे काफी सारे राक्षस थे जो कि मुझे मार सकते थे, और यहाँ पे काफी सारा युद्ध भी हुआ।
मुझे इतना तो पता था कि मेरे को बस इनको रात तक झेलना था, क्योंकि सुबह होते ही अपने आप मर जाते। सुबह होते ही कुछ राक्षस अपने आप मर रहे थे, लेकिन कुछ को मेरे को खुद मारना पड़ा। अब अगली सुबह मैंने क्या किया, सबसे पहले कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया, जिसके लिए मेरे को एक लावा बकेट और एक वाटर बकेट चाहिए थी। फिर जैसे जैसे रात शुरू हुई मेरे को इतना तो पता लग गया था कि यहाँ की रात बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉब्स स्पॉन होते हैं भाई उनकी रेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने उनसे लड़ना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने फटाफट से गया और गेट बंद किया, आराम से सो लिया। और सुबह होते ही भाई जो मैंने हाल देखा ना भाई, कसम से हर घर के ऊपर एक न एक क्रीपर बैठा हुआ था। यहाँ पे स्पाइडर्स थे और ज्यादातर ज़ोंबी तो मर रहे थे वहाँ पे। फिर मुझे एक घर से एक सैडल मिली, जिससे कि मैंने ट्राई किया एक हॉर्स को टेम करने का, जिससे कि मैं और सफर में जा सकूं, पर वो भाई मान ही नहीं रहा था। भाई मैं क्या करूं, मैं जब जब उसके ऊपर बैठता था भाई वो मेरे को बार बार गिरा देता था। लेकिन कुछ देर बाद ये हॉर्स अपने आप टेम हो गया। तो मेरे पास एक घोड़ा था, जिससे कि मैं आराम से कहीं पे भी जा सकता हूं एडवेंचर पे। तो फिर मैं वहां से एडवेंचर पे निकल पड़ा। फिर कुछ देर चलने के बाद मुझे एक गांव दिखाई दिया, जिसमें कि मेरे को काफी सारी लूट मिली, जिससे कि मेरी झोली फिर से तो उस पेटी के अंदर मुझे काफी सारे टमाटर मिले। और हाँ, यहाँ पे मैंने काफी सारी डर्ट को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई मेरे को वहाँ पे डर्ट बहुत ज्यादा जरूरी थी। पूरे दिन डर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा रात होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैंने फटाफट से एक घर ढूंढा जिसके अंदर बेड था, और वहाँ मैंने प्यार से विलेजर को उठा के मैं खुद सो गया। तो सुबह उठते ही मैं यहाँ के प्रधान जी से मिलने गया, और प्रधान जी से मैंने रिक्वेस्ट करी मेरे को आयरन चाहिए, और प्रधान जी ने मुझे हंसते हंसते अपना आयरन दे दिया। वो प्रधान जी इतने अच्छे थे कि मुझे अभी भी याद आते हैं। फिर मैं वहाँ से अपनी घर की तरफ रवाना हो चुका था। जो मैं दूसरे विलेज से काफी सारी डर्ट लाया था, उसको मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया, और वहाँ पे मैंने सैपलिंग लगा दी, जिससे कि वहाँ पे मेरा एक जंगल टाइप का एरिया हो जाए। और हाँ, मैं वहाँ से एक लैक्टन भी लिया था, जो कि मैंने इनके घरों में लगा दिया, जिससे कि मुझे लाइब्रेरी मिले और काफी सारे बुक्स भी मिले। फिर जैसे पेड़ बड़े हुए उनको मैंने काटना शुरू कर दिया, और जितनी डर्ट बच गई थी मैंने उसका फार्म बनाने का ट्राई किया। फिर उस फार्म के अंदर मैंने काफी सारे कैरेट्स और पोटैटो उगाना शुरू कर दिया, और ट्रैप डोर से मैंने एक मेथड लगाया जिससे कि ये ऑटोमेटिक फार्म अपने आप वर्क करे। पहले मैंने इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लिया, फिर मैंने उससे बारी बारी ट्रैप डोर के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। घर पे मैंने बेड भी लगा दिया था। जो मैंने घरों में लैक्टन लगाया था उससे मुझे एक लाइब्रेरी मिल चुका था, जो कि मेरे को सिर्फ पेपर दे रहा था। और वहीं से मैं थोड़ा दूर गया तो मेरे को एक और लाइब्रेरी मिला, जो कि मुझे मेंडिंग दे रहा था। भाई मेंडिंग, पूरे दिन बस मेरा यही काम था कि मैं बस कोबलस्टोन तोड़ता था, कभी लकड़ी तोड़ता था, कभी लाइब्रेरी चेक कर लेता था कि क्या दे रहा है मुझे, और रात होते ही आराम से सो जाता था। और जो मेरा फार्म था वो भी एकदम मस्त चल रहा था, बस मेरे को ट्रैपडोर आराम से तोड़ना पड़ता था, और वो जितनी भी वो जो फसल होती है वो आराम से काटता हुआ नीचे ले जाता था, और फसल को काटने के बाद नई फसल लगा भी देता था। मतलब मैं लगाता था, वो अपने आप नहीं लगती थी। और उसके बाद बस मैं सो जाता था। अभी तक मेरा काम एकदम सही चल रहा था। मैंने अपने घर की बाउंड्री भी बनाना शुरू कर दिया था। फेंस लगाने के बाद मैंने सोचा चलो एक विलेजर के लिए एक बड़ा सा घर बना देते हैं यार। वो छोटे छोटे घर में रहते थे और अटक भी जाते थे कभी कभार, और उनको ज़ोंबी भी मार देते थे। शाम तक घर बनाने के बाद मैं आराम से जाके सो गया। पूरा घर बनने के बाद कुछ ऐसा लगने लगा था घर, और जो भी बच गए थे मॉब्स उनको फिर दोबारा मारने का काम था भाई, और उनके बाद ज़ोंबी को मारने का काम। उसके बाद हर बार की तरह फिर मैं सो गया। सुबह होते ही विलेजरों को, मेरे को इनके जो नया घर बनाया था मैंने विलेजरों के लिए, मेरे को उसके अंदर इनको रखना था, तो मैंने बस इसको आराम से इस पे बिठाया और इसको आराम से नए वाले घर की तरफ मैं इसको ले चला, और वहाँ पे जाके मैं इसको आराम से छोड़ दिया। और उसके बाद वही मैं सेम काम करने लगा था अपना दिन का, फसल को काटना और फसल को उगाना। फिर जो नए मेहमान आते थे मैं उनको मारता था, वो मेरे को मारते थे, और इसी बोरियत को निकालने के लिए मैं फिर से निकल पड़ा था एडवेंचर पे, जहाँ मुझे कभी भी कुछ भी मिल सकता था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे एक नया विलेज मिल गया गाइस, और ये विलेज मुझे बाकी विलेज से थोड़ा अलग लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। तो मैं विलेज के अंदर गया और पेटी चेक कर रहा था, तो यहाँ पे लोग मुंडिया घुमा रहे थे भाई, और दूसरे घर में गए वहाँ पे भी लोग मुंडिया घुमा रहे थे। जब कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने इनका बेड ही तोड़ दिया। पर कुछ घर चेक करने के बाद मुझे एक पेटी दिखी जिसके अंदर फिर से खजाना था, जो कि एमराल्ड थे और थोड़े आलू भी रखे थे, और जितने भी फालतू डर्ट थी यहाँ से मैंने सारी की सारी उड़ा ली। और उसके बाद मैं आराम से गया इनके प्रधान जी से पूछने के मेरे को आयरन मिलेगा, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा ले जाओ। और वो मुझे पिछले विलेज वाले प्रधान की तरह आज भी याद आते हैं।
और यहाँ के प्रधान को मारने के बाद मैं सीधा अपने घोड़े के पास गया और वहां से निकल लिया भाई। और वहां से निकलते निकलते भाई मेरे को रात हो गई थी यार, और मेरे को आसपास कोई भी विलेज नहीं मिल रहा था, और पता नहीं यहाँ पे आसपास कहीं पे भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो इसलिए मैंने सोना ठीक समझा। और उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं फटाफट से अपने घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचकर मैंने फटाफट से जितनी भी डर्ट लाया था ना सबको एक जगह लगा दिया था, ताकि यहाँ पे हरियाली हो जाए और यहाँ पे ना थोड़े बहुत वो जो एनिमल्स होते हैं वो भी स्पॉन होने लग जाए। फिर मैंने इनका लेक्टन तोड़ के इनका ट्राई किया तो मेरे को एक बंदा इन्फिनिटी दे रहा था गाइस, वो भी सिर्फ 5 एमराल्ड में। और जहाँ हमने हरियाली करी थी वहाँ पे एक काऊ भी स्पॉन हो गई थी, जो कि थोड़ा थोड़ा अब माइनक्राफ्ट जैसा फील आने लगा था। इन्फिनिटी बुक को लेने के लिए मेरे को 5 एमराल्ड और एक बुक चाहिए थी, तो मैंने उसको फटाफट ये 5 एमराल्ड और एक बुक दे दी और मैंने उससे इन्फिनिटी बुक ले ली। तो बस दिक्कत इतनी थी कि इन्फिनिटी बुक तो मेरे पास थी, बस इतना आयरन नहीं था कि मैं उससे एनविल बना सकूं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दोबारा एडवेंचर पे जाते हैं और वहां से ना काफी सारे प्रधान जी से रिक्वेस्ट करके आयरन ले आते हैं। फिर पता नहीं मेरे को कितने प्रधान याद आने वाले हैं। पर मैंने एडवेंचर पे जाने से पहले ये सोचा कि मैं अपने लिए एक घर बना लेता हूँ यार, कब तक मैं किराए के घर पे रहूंगा। और रात होते ही हर बार की तरह फिर से सो गया। इस बार जब सुबह हुई तो भाई साहब कितने सारे ज़ॉम्बी तो मेरे छत पे ही घूम रहे थे, कुछ ऊपर से नीचे गिर के मर रहे थे, पता नहीं कुछ घर के अंदर भी थे भाई। देख तो लो क्या क्या हो रहा था। फिर मैंने च्यवन प्रकाश और बॉर्नवीटी के घर से अपना सारा सामान खाली करना शुरू कर दिया। खाली करने के बाद नए घर में शिफ्ट कर दिया। नए घर में सामान शिफ्ट करने के बाद बस थोड़ा बहुत काम रह गया था। अब बारी थी नेदर पोर्टल बनाने की। नेदर पोर्टल बनाते बनाते मेरे को याद आया कि मेरे पास तो ऑब्सीडियन बहुत कम थे और रात भी हो गई थी, तो इसलिए मैं अपने घर के अंदर जाके सो गया। मेरे पास तो आयरन भी खत्म होता जा रहा था, तो मैंने अपने खुद के विलेज वाले प्रधान जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे आयरन दे सकते हो, तो उन्होंने मुझे अपना आयरन दे दिया। और जैसा हर बार की तरह होता है वो मुझे आज भी याद आते हैं। पर जो प्रधान जी ने आयरन दिया तो वो काफी कम था। मतलबी है लोग यहाँ पर। थोड़ी देर बाद मैं एक विलेज में पहुंच गया और जैसा कि हर बार होता है मैंने वहां के प्रधान जी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी। वो मान नहीं रहे थे, पर मैंने उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप अपना आयरन दे दो, तो उन्होंने खुशी खुशी अपना आयरन दे दिया। प्रधान जी वो मुझे आज भी याद आते हैं। और पास ही विलेज से मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिल गए, जिससे कि मेरा पोर्टल तो कम से कम बन ही जाएगा। और 2 ऑब्सीडियन कम होने पर मैंने क्या किया, मैंने लावा बकेट से उसके अंदर लावा डाल दिया और अपने फार्म से 1 बाल्टी पानी लेके गया और लावा के किनारे में जाके डाल दिया, जिससे कि हमको मिल गया 1 ऑब्सीडियन। और ऐसे करके मैंने दूसरी साइड भी कर लिया। तो पोर्टल तो एकदम रेडी था, कमी थी तो बस इसको चालू करने की। पर उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया था। मैंने इसके पीछे गड्ढा करके इसके अंदर लावा भर दिया और लावा मैं लाया था कोबलस्टोन जनरेटर से। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्लैंक्स रख दिए कुछ। तो अब मुझे बस वेट करना था कि ये चालू हो जाए एक बार। कुछ देर बाद इसके अंदर आग की चिंगारी उठी और ये जलने लगा। मुझे लगा ये चालू हो जाएगा, बट ये चालू हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह देखेंगे, अभी रात हो रही है, आराम से सो जाते हैं। तो सुबह होते ही फटाफट से मैं पोर्टल के पास भाग के गया और देखने गया कि ये पोर्टल चालू हुआ कि नहीं। भाई ये बिल्कुल चालू नहीं हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या किया, इसके अंदर लॉक लगा दिए। फिर मैं इसके चालू होने का वेट करने लगा। काफी देर वेट करने के बाद भाई चालू हो गया था। पता नहीं यार लॉक पे क्यों हो गया और ये प्लैंक पे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। खैर छोड़ो, हमें तो बस चालू होने से मतलब था। और उसके बाद मैं डायरेक्ट चल दिया नेदर में, नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने। और यहाँ से मेरे को गोल्ड की भी जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे गोल्ड के। और गोल्ड नगेट्स के मैंने फटाफट से इंगर्ट्स बना लिए। मुझे बस थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक फोर्ट्रेस मिल गया, जिसके अंदर भाई मेरे को ब्लेज का वो भी मिल गया स्पोनर। फिर मैंने काफी सारी ब्लेजों को मार के उनसे ब्लेज रोड भी ले ली थी, जो कि सिर्फ 1 मिली। फोर्ट्रेस को पूरी तरह लूटने के बाद मैं घर की तरफ चल दिया। और जब मैं घर पहुंचा भाई साहब, जो मैंने देखी इसकी हालत, इतने सारे मॉब स्पॉन हो गए थे भाई, इतने सारे कि भाई पूछो मत। और जहां पे मैंने ग्रास लगाई थी ना, वहां पे बहुत सारे भाई मॉब स्पॉन हो गए थे भाई, हर जगह स्पॉन हो जा रहे थे। तो फिर मैंने उनसे लड़ना एकदम ठीक समझा, क्योंकि मेरे पास शील्ड तो थी और इसलिए मैंने जितने भी क्रीपर थे आसपास के सबको फोड़ दिया। और हाँ, अब मेरे पास इतना आयरन हो चुका था कि मैं इससे एक एनविल बना सकूं। और जो एक मैंने इन्फिनिटी की बुक ली थी एक विलेजर से, उसको भी मैंने एक बो में डाल दिया और उसका बो का नाम लिखा हमने मिनी अनंत। तो इसी के साथ हमारा बेडरॉक 100 डेज वाला चैलेंज एकदम कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो मैं 100 डेज वाला एक और चैलेंज करूंगा, जो कि मुझे भी नहीं पता वो क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना यार, प्लीज इस बार जरूर लाइक करना, क्योंकि यार इस बार काफी मेहनत लग गई है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। प्रधान जी।